तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी सिंह राशि है और आपका विवाह नहीं हो रहा है तो बहुत ही अहम पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं इस पूरे वीडियो में। अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं तो मेरा ये वादा है कि आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी कि आपके विवाह में क्यों दिक्कतें आ रही हैं और आप उसके कौन कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे कि आपको उससे राहत प्राप्त हो जाए। एक एक चीज करके सभी पे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर के सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखिए, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा क्योंकि सूर्य जो मंगल हैं ये दोनों ही गर्म ग्रह आपके राशि में बैठे हुए हैं और क्योंकि दोनों ही गर्म ग्रह हैं, ऐसी स्थिति में आपका जो जीवन साथी होगा उसके क्रोध का सामना आपको करना पड़ेगा, जिसके कारण थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है क्योंकि गुरु जो महाराज जो हैं ये आपके नवम भाव में बैठ करके आपके पंचम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं और जब पंचम भाव में गुरु महाराज की दृष्टि पड़ती है तो कहीं ना कहीं आपके जीवन को बहुत ही अच्छा कर देते हैं, खासकर प्रेम संबंध को लेकर के। तो आपको कितनी भी लाख चुनौतियां आ जाए लेकिन आपके बीच में कोई ऐसी दिक्कतें पैदा नहीं होंगी कि आप दोनों को अलग रहने की भी संभावनाएं बने। तो आपको चिंता नहीं करनी। बाकी छोटी मोटी तकरार तो हर एक परिवार में होती है, हर एक रिश्ते में होती रहती है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ आपको यह सलाह दी जाती है कि विवाह के पूर्व भी आप अपने जीवन साथी को थोड़ा सा समय दें। जिस व्यक्ति से आप विवाह करना चाह रहे हैं एक बार उसको थोड़ा समय दे करके देखिए। इससे दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है एक तो अच्छी बनेगी, साथ ही साथ आपको कुछ ऐसी चीजें भी पता चल सकती हैं जो कि आपका मन खिन्न कर दें कि आपको विवाह नहीं करना चाहिए। हालांकि वे जो चीजें आपको पता चलेंगी वो पता चलना अगर बाद में पता चलती हैं तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा समय दीजिए, उसके बारे में जांच पड़ताल कर लीजिए, तभी आपको एक दृढ़ निश्चय करिएगा कि हमें विवाह करना है या नहीं करना है। शुक्र महाराज और बुध महाराज के प्रभाव से आप दोनों में प्रेम और आनंद दोनों में बढ़ोतरी होगी। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अगर आपका विवाह इन 3 महीनों के अंदर होता है तो आपके प्रेम में और आनंद में दोनों में ही बढ़ोतरी आपको देखने को प्राप्त होगी। आप अपने जीवन साथी के साथ में कहीं अच्छे जगह घूम सकते हैं जिसके कारण आपको आनंद प्राप्त हो सकता है। साथ ही में दोनों के दोनों लोगों में प्रेम बहुत ही अच्छा बना रहेगा और कोई बाहरी व्यक्ति आप में फूट नहीं डाल पाएगा। देखिए, सितंबर महीने में कहीं ना कहीं आपके बीच में थोड़ा बहुत दिक्कतें पैदा हो सकती थी। अगर आपका विवाह पहले से कंफर्म हो चुका हो तो सितंबर महीने में थोड़ी बहुत समस्याएं दिख रही थी, लेकिन कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। हालांकि सितंबर महीने के सिर्फ 10 दिन ही बचे हुए हैं, बाकी बहुत लंबा समय बीत चुका है। तो अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, ये 10 दिन भी बीत जाएंगे और आपको एक नया समय आपको देखने को प्राप्त होगा क्योंकि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये तीनों महीने आपके लिए बहुत ही बेहतर है वैवाहिक जीवन के लिए। और जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है उनके लिए भी हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2024 के बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं क्योंकि इस दौरान आपकी शादी न सिर्फ फिक्स होगी बल्कि आपकी शादी होने की भी संभावनाएं दिखाई दे रही। अधिकतर चांसेस है कि नवंबर और दिसंबर में आपके विवाह संपन्न हो जाएंगे और अक्टूबर में आपका विवाह फिक्स हो जाएगा। और जब अक्टूबर में फिक्स होगा तभी नवंबर दिसंबर में आपके विवाह होने के चांसेस बनेंगे। तो ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके नवंबर या दिसंबर में सिंह राशि वालों का विवाह संपन्न हो जाए। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है इस महीने में सारे के सारे आपके ग्रह जो हैं आपके अनुकूल रह करके आपका विवाह कराने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपकी विवाह नहीं हो रहा था तो आपको टेंशन फ्री हो जाना है और आपका विवाह अवश्य हो जाएगा। लेकिन कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका विवाह नहीं होगा। वो शर्तें ये हैं कि अगर आपकी इच्छा नहीं है कि मेरा विवाह ना हो तो ऐसी स्थितियों में आपका विवाह नहीं होगा। आपके अंदर कुछ विशेष कमियां हैं जैसे कि शराब हो गई, जुआ हो गया या फिर अन्य कोई ऐसी कमी है आपके शरीर में, तो ऐसी स्थिति में भी आपका विवाह होने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। बाकी जो है अधिकतर संभावना यही दिखाई दे रही हैं कि आपका विवाह संपन्न हो जाएगा और एक अच्छा वैवाहिक जीवन आप व्यतीत कर पाएंगे इन नवंबर, दिसंबर और अक्टूबर महीने में 2024 के। बाकी 2024 के बाद 25 में आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, बहुत लंबी वीडियो नहीं करेंगे। आप लोग ज्यादा देखने पर बोर हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, वीडियो छोड़ करके चले जाते हैं। तो वीडियो बहुत लंबी नहीं, लेकिन अभी मैं उन कुछ उपायों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन उपायों को करके आप अपने वैवाहिक जीवन को और अच्छा बना सकते हैं। साथ ही साथ जिनका विवाह नहीं हो रहा है वो इन उपायों को कर करके अपने 100% फिक्स कर सकते हैं कि उनका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में विवाह हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला तो जो उपाय मैं हर बार बताता हूं कि कात्यायनी माता का जाप
जो 1.25 लाख बार कर लेता है उसे कहीं ना कहीं एक अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है, और न सिर्फ अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है बल्कि जल्द से जल्द उसका विवाह हो जाता है। और जैसे ही आपके कात्यायनी माता के मंत्र के 1.25 लाख जाप संपन्न होते हैं, वैसे 6 महीने के अंदर अंदर आपका विवाह संपन्न हो जाता है। ऐसा मैंने एक बार नहीं हजारों बार लोगों के अंदर देखा है कि जैसे उन्होंने उसको 1.25 लाख बार संपन्न किया और उसका हवन किया या फिर किसी ब्राह्मण के द्वारा करवाया, तुरंत उसके 6 महीने के अंदर अंदर उसका विवाह संपन्न हो गया। ये तो एक उपाय था। दूसरा चीज कि आप अगर दुर्गा सप्तशती के पीछे देखेंगे तो कुछ श्लोक लिखे हुए हैं, उसमें एक अच्छी सुकन्या प्राप्त करने के लिए या फिर अच्छा जीवन साथी प्राप्त करने के लिए मंत्र दिया गया हुआ है, तो उसको आप संपुट बना करके अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो ऐसी स्थिति में भी आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। इसी साथ वीडियो बहुत लंबी नहीं करेंगे, चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सभी को जय श्री राम और बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप सभी लोग अपने वैवाहिक जीवन से बहुत सुखी रहें।